प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और 26 आयत, और हम यहाँ पे पढ़ेंगे 26 और 27 आयत में। मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें देता है और मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहता है। तो यहाँ पर व्यवस्था विवरण 11 का 26 और 27 पढ़ दूँगा सभी के लिए। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों को रखता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने श्राप भी रखा हुआ है और आशीष भी रखा है। बहुत सारे लोग प्रभु पे आकर अगर अच्छे से वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु का भय नहीं मानते, प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलते, और प्रभु में आने के बाद भी फिर संसार के रीति रिवाजों और संसार को रीति रिवाजों को मानते हैं और संसार के अनुसार से चलते हैं, तो परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर आ पड़ता है। क्योंकि और लोगों के ऊपर भी श्रापित हैं, लोग पाप में हैं, जो दो दासत्व में दबे हुए हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो आपकी परमेश्वर की जो आशीषें हैं आपके जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में, मतलब कि पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीषें बनी रहेंगी आपके जीवन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद के हम जीवन से देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि हे यहोवा, मेरे बाद मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ भी रहना। तो परमेश्वर ने यही कहा था कि हे दाऊद, जैसा तू मेरा भय मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, उसी तरह तेरे बाल बच्चे मेरी आज्ञाओं को मानेंगे और मेरा भय मानेंगे, तो मैं जीवन भर हमेशा उनके साथ रहूँगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का कहता है, सुनो, आज के दिन में तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है। तो आशीष और श्राप जो है दोनों मनुष्यों के सामने परमेश्वर रखा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें आशीषित होना है, श्रापित नहीं होना है। और परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जिसने आकाश और ज़मीन को बनाया है, वो यहोवा ब्लेस करेंगे और आशीष करेंगे, और आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घराने को बहुत आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखा, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होंगे। है ना? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, इन आज्ञाओं को मानना है, दीन बनना है, नम्र बनना है और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। कौन सी आज्ञा है? परमेश्वर यही चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे ज्ञान, सारे शक्ति से प्रेम करना और अपने बाल बच्चों को भी सिखाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, और हम पढ़ते हैं इर्मिया 17 के 7 में, इर्मिया 17 के 7 में लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे उस नदी के वृक्ष के समान हैं। है ना? जिसने यहोवा को अपना आधार माना है वे उस नदी के वृक्ष समान हैं जो बहती नदी के किनारे लगाए गए हुए और अपने ऋतु में फलते फूलते हैं और सूखे वर्षों में भी उसे कुछ घटी नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने परमेश्वर को, जीवित ईश्वर को अपना आधार मानिए। अगर आज परमेश्वर पर आपने विश्वास नहीं किया है, अगर आज ये वीडियो, मेरा वीडियो आपके पास यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के माध्यम के द्वारा अगर आपके पास पहुंचा है, तो अगर आपके जीवन में श्राप है, रोग हैं, बीमारियां हैं, हर एक मनुष्य के जीवन में जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, पर मेरे प्रिय भाई बहनों, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, बपतिस्मा नहीं लिया और वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उनके ऊपर पाप है। कौन सा पाप? जो आदम हवा के टाइम पे आ गया था। इसीलिए उनके जीवन में नेगेटिव वातावरण होते हैं, उनके जीवन में क्लेश होता है, दुख होता है, रोग है, बीमारियां हैं, क्योंकि शैतान जो है मेरे प्रिय भाई बहनों किसी को भी विजय नहीं होने देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपनी ताकत से, आप अपने हिम्मत से आप विजय नहीं हो सकते। जब आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में आप ग्रहण करेंगे, रोमियो 10 के अनुसार से
तो जब आप विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को धोकर शुद्ध करेंगे। और जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप उद्धार कर लिया, विश्वास कर लिया और घुटने में खड़े होकर हाथों को उठा के जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे और पूरी पवित्रताई से जीवन को जिएंगे, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। और क्या करना है? सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से, सारे ज्ञान से, सारे मन से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और अपने बाल बच्चों को भी सिखाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये पहाड़, ये झरने परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने पहले ज्योति और प्रकाश को बनाया और दिन और रात को बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए कितना सुंदर प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया है। इस सुंदर प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया है ताकि आप और हम प्रभु में आनंदित रहें। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने सुंदर वाटिका में रखा हुआ था, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बहुत ही आनंदित थे और प्रभु के साथ संगति में मगन थे और प्रभु उनके साथ संध्या के टाइम में मिलने आते थे और वो प्रभु की स्तुति महिमा में आनंदित थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं था, वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता उनका था। लेकिन पाप की वजह से जब शैतान ने हवा को बहकाया आदम की वाटिका में, तो जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को परमेश्वर ने मना किया था, शैतान ने बहकाया और हवा ने खाया और आदम को भी खिलाया और सारी सृष्टि में पाप आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सारी सृष्टि में जो पाप है, तो आज मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की वजह से मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर है। इसलिए मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में बिचवाई बन के आ गया यीशु मसीह, ताकि आप विश्वास करें। यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह सारे सृष्टि का उद्धार करता है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और आपको उद्धार देने के लिए इस संसार में आया। अंधों को आंखें दिया, कोड़ियों को चलाया, मरे को जिलाया और बहुत सारे लोगों को दो मछलियाँ और 5 रोटियों में 5,000 लोगों को खिलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्त्री और पुरुष को छोड़कर, तो इस तरह से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीषें आपको परमेश्वर देंगे जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। तो सबसे पहले आपके जीवन में पाप भी दूर होते हैं, श्राप भी दूर होते हैं और जो रिश्ता पाप की वजह से परमेश्वर से आज टूट गया है, आप फिर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा रिश्ता जुड़ जाता है और अब उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं। इसलिए यीशु जल्दी से कीजिए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और कहीं भी आसपास में जो पवित्र कलीसिया है परमेश्वर की, जहाँ वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे जाके शामिल हो जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष करेंगे। कोई भी अगर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट बॉक्स देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट में हमें प्रार्थना विषय दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हमें कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाइए। आमीन।